पिछले कई महीनों से स्कूल बंद है हमारे, और कहीं से कोई ऐसी तगड़ी आवाज़ नहीं उठ रही कि ये स्कूल बंद क्यों हैं। कहीं से आवाम की तरफ से हुकूमत पे ऐसा दबाव नहीं डाला जा रहा कि खुदा के बंदो तालीम को क्यों रोका हुआ है। जब बाज़ार खुल गए हैं, जब शॉपिंग मॉल्स खुली हुई हैं, जब चांद गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं, तो बच्चों की तालीम क्यों रोक रहे हो। जिस दीन की इब्तिदा इकरा से हुई, पढ़ो, पढ़िए। और जिस दीन के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन जाना बड़ा मुश्किल काम था, या ये भी कह सकते हैं कि चीन का माहौल बड़ा मुश्किल था, लेकिन सरकार ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और आज हम अपने बच्चों को इस मुल्क में रहते हुए इल्म से दूर कर रहे हैं। शायद हमारे थिंक टैंक को एहसास नहीं है, शायद हमारा को थिंक टैंक है भी कि नहीं है, मेरा ख्याल तो नहीं है। अगर वो हो तो उनको एहसास होना चाहिए, उनको ये समझ होना चाहिए कि जो बच्चे 3 महीने स्कूल से छुट्टी करते नहीं जाते, उनकी बहुत सी जो पढ़ाई होती है पहले वो पीछे भूल जाते हैं। और आजकल जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो मुसलसल वो स्कूल से दूर है, तो अगर वो एक 6 महीने बाद स्कूल जाएंगे या 5 महीने बाद स्कूल जाएंगे तो बहुत कुछ भूल चुके होंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो इख्तियार कर लेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए आपने और बहुत से कट्टे खोले हुए हैं, लेकिन ये तालीम का सिलसिला चलते रहने दें, स्कूलों को चलते रहने दें। और ये आपका काम नहीं है कि टीवी पे आके कहें कि प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीस लें या ना लें। ये वालिदैन का और स्कूल वालों का मसला है। आप तब बोले, रियासत तब बोले जब दोनों फरीकैन का मसला हो, जब वालिदैन रियासत के पास जाएं कि हम फ़ीस नहीं दे सकते, जब स्कूल वाले कहें कि हम फ़ीस ज़बरदस्ती लेंगे, तो ये मसला है ही नहीं। जो स्कूल वाले होते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्कूलों से ताल्लुक़ है, जाना होता है, बहुत से स्कूल वाले जो है वो वालिदैन की माली हालत को समझते होते हैं। तो कोई भी स्कूल वाला ये नहीं चाहता हो कि उसका बच्चा किसी वजह से परेशान हो। हुकूमत को अपने काम संवारना चाहिए, जो काम संवर रहे हैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। मेरी ये दुआ है, ये मेरी ख्वाहिश है, और मेरी ये कोशिश है कि ये तालीम का सिलसिला रुका हुआ है, इसके लिए हम एक कौम बन के, हम एक तहरीक बन के कोशिश करें और हुकूमत पर दबाव डालें कि खुदा के लिए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहने दीजिए, तालीम का सिलसिला मत रोकिए, बच्चों को स्कूल से दूर मत कीजिए। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर अपनाइए, मास्क पहने बच्चे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें, लेकिन स्कूल बंद ना करें, स्कूल बंद ना करें, स्कूलों को चलता रहने दें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाएंगे, वो सीखेंगे, वो सुधरेंगे, और जो बच्चे घरों में हैं वो बहुत सी और गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे। हम बच्चों को दे क्या रहे हैं? मैं रियासत से पूछता हूँ, बच्चों को दे क्या रही है? क्या हमारे टीवी चैनल्स, क्या मोबाइल पे जो सोशल सर्विसेज है उस पर बच्चों के लिए कुछ है? बिल्कुल नहीं है। ना हमारे टीवी चैनल और ना ही सोशल नेटवर्क बच्चों के लिए कोई बेहतरी का प्रोग्राम, कोई तहमीरी प्रोग्राम नहीं लेके आ रहे। बच्चों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सोशल नेटवर्क पे हर तरह की बुराई मौजूद है। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो मोबाइल पे आ जाएंगे, वो मोहल्लों में घूमेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे। तो बेहतर है कि स्कूल खोल दें एहतियात के साथ, मोहब्बत के साथ, और जो ई लाइब्रेरीज हैं इनको चलता रहने दें। मैं गुजरांवाला की फिर बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला ई लाइब्रेरी की। तो इस ई लाइब्रेरी से पढ़ के बहुत से बच्चों ने CSP किया, बहुत से बच्चे मुकाबले का इम्तहान दे के कामयाब हुए, अफसर लग गए, और बहुत से बच्चे और बच्चियाँ हर रोज़ वहाँ पे आके